नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर। मैं हरदेव शंकर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं क्लास 6 हम लेके आए हैं जो कि हम छूट या बट्टा या डिस्काउंट की लेके चल रहे थे। तो हमारी सीरीज चल रही थी डिस्काउंट की, तो इसमें ये क्लास आज हमारी 6th होने जा रही है। तो क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, तो क्लास को आप पूरा अंत तक जरूर देखिए। और इससे सीरीज से पहले हमने आपकी कई सीरीज 4 सीरीज 5 सीरीज हमने करा दी हैं। तो एक करा दिया परसेंटेज, एक करा दिया प्रॉफिट एंड लॉस, एक करा दिया है सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट और बेसिक टिग्नोमेट्री। बेसिक टिग्नोमेट्री इसको कवर कर लिया है और ये प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, आपका सुपर टेट हो, पैट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, एमपी टेट हो और DSSB हो, एसएससी के ऑल एग्जाम्स हो, उन सभी के लिए सीरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चल रही है। तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे हैं। तो चलते हैं। अगर आप हमारे से नहीं जुड़े हैं सोशल मीडिया पर तो सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हो और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। तो यहाँ पर आपको PDF अवेलेबल करा देता हूँ मैं, तो आप PDF यहाँ से ले सकते हो। अब चलते हैं आज की सीरीज पे। तो सीरीज में हम आपको बता रहे हैं, आज की जो सीरीज है ये हमारी विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना रहेगा। क्या रहेगा? विक्रय मूल्य हमको दे रखा होगा, अंकित मूल्य हमको ज्ञात करना रहेगा। तो आप सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से देखिए, आपको क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। क्वेश्चन में जो है आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कि आने वाले एग्जाम्स में बिल्कुल देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन पर चलने से पहले एक फॉर्मूला होता है हमारा। देखिए फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। तो फॉर्मूला आपका ये इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर देंगे। तो एक मेथड आपका होगा, एक मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड। मेथड सेकंड तो एक फॉर्मूला से करेंगे, एक करेंगे कंसेप्ट, जैसे हम लास्ट वीडियोस में क्वेश्चन को किए थे। तो देखिए क्या होगा फॉर्मूला, देखिए क्या होगा फॉर्मूला। आप याद करो तो याद कर लेना, आपको वैसे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस फॉर्मूला से ये रहेगा कि आपको जो ज़्यादा बड़ी लेंदी कैलकुलेशन आ जाएगी तो आप फॉर्मूले में रखिए, आंसर प्राप्त कीजिए। तो फॉर्मूला हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना होगा। देखिए अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो देखिए क्या होगा हमारा। तो अंकित मूल्य अंकित मूल्य बराबर किसके हो जाएगा हमारा? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, बताइए। फॉर्मूला तो आपको पता नहीं होगा तो मैं बताता हूँ। 100 माइनस क्या हो जाएगा? प्रतिशत छूट। क्या हो जाएगा? प्रतिशत छूट। ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। या इंग्लिश में कहें तो अंकित मूल्य मतलब क्या होगा भाई? मार्केट प्राइस, मार्क कह लीजिए, MRP भी अंकित मूल्य होगा। तो मार्केट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा? 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट। ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। आंसर कहाँ से आ गया? ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या होगा। अब हमारा क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आपको मैं दो मेथड से कराऊंगा। तो दो मेथड में एक तो फॉर्मूला, एक आपको कंसेप्ट समझा दूंगा। तो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में कंसेप्ट लगाइए, आंसर आपको मिलता रहेगा। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट देखने से पहले थोड़ा मैं एक
अब बड़ा दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% की छूट पर 6400 रुपए में बेचता है, तो वस्तु का हमें अंकित मूल्य ज्ञात होगा। तो वस्तु का क्या बताना है, अंकित मूल्य बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट, देखिए मेथड फर्स्ट आप देखोगे आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा। एक सेकंड, क्या हमारा साफ नहीं आ रहा है, देखिए अब साफ आ रहा होगा, मैंने ठीक किया है कुछ, तो अब क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं मेथड फर्स्ट पे। तो मेथड फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, देखिए ठीक है, दिखाई तो दे रहा हूँ। तो देखिए मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट हम करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, हमको फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। कौन से फ्रैक्शन मेथड से। तो फ्रैक्शन मेथड से कैसे करेंगे, तो देखिए 20% हमको क्या दे रखा है, छूट दे रखा है। तो फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा 5 भाई, 20% है तो क्या हो जाएगा, 20% हटेगा तो 1/100, और 20 से कितने टाइम, 5 टाइम, तो कितना हो गया 1/5। ये क्या है हमारा एमआरपी, और ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्काउंट, 1 रुपए की छूट दे देगा 5 पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा हमारा, बढ़ा लिखता हूँ, 5 का कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ये क्या है एमआरपी, और ये क्या है हमारा एसपी, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 6400 दे रखा है रुपीज। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब 4 यूनिट किसके बराबर है, 4 यूनिट बराबर है हमारे 6400 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा हमारा 64/4। तो देखिए कट होगा तो कितने बार होगा, 16 टाइम होगा 1600। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गई, 1 यूनिट, यूनिट है ये, यूनिट मतलब इकाई, 1 यूनिट किसके बराबर आ गई आपकी 1600 के। तो हमारी 5 यूनिट किसके बराबर आ जाएंगी, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू, ये क्या निकालना है हमें, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए अंकित कितना हो जाएगा आपका 1600 इंटू कितना हो जाएगा 5। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हमारा आ गया 8000 रुपीज। कितनी आ गए, 8000 रुपए हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया, 8000 रुपीज हमारा आंसर आ गया। तो देखिए क्वेश्चन को क्या किया है हमने, क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या है, पर 20% छूट दे रखी है, कितने पर 6400 रुपए में बेचता है फिर। तो देखिए 20% को क्या बना लिया हमने फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में बनाया है तो क्या किया है हमने, हमने 1/5 किया है। तो एमआरपी कितना हो गया 5, और 1 का डिस्काउंट मिलेगा तो कितना हो जाएगा, ये डिस्काउंट है तो 1 का मिला तो 4 हो गया, छूट दे रहा है 5 पर, 1 की छूट दे दी तो 4 बचेगा। तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे 16400 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई हमारी 1600 के। तो हमें अंकित मूल्य निकालना था, तो कितना हो जाएगा 1600 इंटू 5, तो कितना हो गया 8000 रुपीज, कितना हो गया 8000 रुपीज। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं आपके कमेंट नहीं देख पाता हूँ, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। अब देखिए मेथड सेकंड, अब मेथड सेकंड आ गया हमारा, मेथड सेकंड, सेकंड कौन सा मेथड था हमारा, बाई फॉर्मूला, बाई फॉर्मूला। देखिए बाई फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा 100 माइनस प्रतिशत छूट,
तो देखिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना है हमारा 16,400 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 20, 100 माइनस इंटू लगा दिया 20, तो क्या हो जाएगा हमारा 16,400 इंटू 100 अपॉन 80। देखिए जीरो से जीरो कट 8 8 या 64, कितना आ गया हमारा 80 इंटू 100, कितना आ गया 18 इंटू 100। तो हमारा अंकित मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य कितना हो गया 8,000 रुपीज। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं देख देख के लिख रहा हूँ, पर देख देख के नहीं, मैं पेन टैप पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उस पर भी देखना पड़ता है कहाँ पे पेन चल रहा है, ये पेन। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा 8,000 रुपीज हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया 8,000 रुपीज। सेम आया है लास्ट मेथड से भी हमारा यही आया था। तो देखिए एक बार और बताता हूँ। देखिए क्या किया है, अंकित मूल्य बराबर क्या दे रखा है, फॉर्मूला होता है हमारा अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस छूट, मतलब प्रतिशत छूट। तो 6400 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 20, तो 6400 इंटू 100 अपॉन 80, तो कितना हो गया 8 से 64 मतलब 100 कितने टाइम कट गया हमारा 80 टाइम कट गया, तो 80 इंटू 100, तो कितना आ गया 8,000 रुपीज हमारा आंसर आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि समझ में आया है या नहीं आया है। आपको क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रमशः 10% व 20% के क्रमिक बट्टे पर 720 रुपए में बेचता है, तो अंकित मूल्य बताइए। क्या बताना है हमें, अंकित मूल्य हमको बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्रमिक बट्टा दे रखा है, इसे फॉर्मूले से लगाएंगे तो अलग लगेगा, ठीक है। तो आप सीधे कंसेप्ट में लगाइए, आंसर प्राप्त कीजिए। अगर आपको फॉर्मूला से लगाना तो मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए आप क्वेश्चन को पहले देखिए, सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो क्या है, पहले मेथड फर्स्ट से लेंगे, ठीक है। तो मेथड फर्स्ट हमारा वही रहेगा, फ्रैक्शन मेथड। तो देखिए फ्रैक्शन मेथड से, देखिए फ्रैक्शन मेथड से तो हमारा कितना 10% है, क्या हो जाएगा ये 1/10 हो जाएगा। और हमारा कितना है 20% है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/5 हो जाएगा भाई पहले की तरह, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 1/5। तो देखिए 10 का कितना हो जाएगा हमारा 9 और 5 का कितना हो जाएगा हमारा 4, तो देखिए कितना हो गया 50 और यहाँ कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो 36 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 36 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 720 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 720 अपॉन 36। तो देखिए 1 यूनिट किसके बराबर हो गया 20 के, भाई किसके बराबर हो गया 20 के। अब हमारा जब 20 के बराबर हो गया भाई 36 से 36 दूनी 72 होते हैं, 36 टाइम डबल टाइम हमारा कितना होता है 32, 20 टाइम हो गया। अब हमको क्या निकालना है अंकित मूल्य, बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 20। तो हमारा अंकित मूल्य कितना आ गया, अंकित मूल्य अंकित मूल्य कितना आ जाएगा हमारा 1, भाई कितना आ जाएगा 50 है तो 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1000 रुपीज, कितना आ गया 1000 रुपीज हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया 1000 रुपीज, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और बताता हूँ मैं, ठीक है। देखिए क्या किया है, हमें 10% और 20% दे रखा है, तो हमने क्या किया है इसको फ्रैक्शन में बना लिया है। तो फ्रैक्शन में बनाया है तो क्या कर दिया है, तो 1/10 हो गया और 1/5 हो गया। तो 10 का कितना होगा ये एमआरपी, ये हमारा एसपी, तो कितना हो गया 10 किसके 9 और 5 4 हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा 50 मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे कितना हो गया 36 यूनिट किसके बराबर हो गया हमारा 720 के। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा हमारा भाई 20 के बराबर हो जाएगा। तो अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 50 इंटू 20, तो अंकित मूल्य कितना आ गया 1000 रुपीज
कितना आ गया 1000 रुपीज। 1000 रुपीज हमारा आंसर आ गया। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पर, सब जगह, फेसबुक पर भी कर दीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अभी क्वेश्चन पर नहीं, पहले इसका एक मेथड और देखिए। मेथड सेकंड बाई फॉर्मूला। अब देखिए कैसे करेंगे भाई, बाई फॉर्मूला करेंगे तो क्या होगा। देखिए हम अंकित मूल्य निकालना है, अंकित। देखिए कितना हो जाएगा हमारा, कितना दे रखा है 720 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 100 माइनस कितना, भाई बताइए। 100 माइनस 10 और 100 माइनस कितना 20। अब आप सोच रहे होगा ये दो कहाँ से आ गया 100 दो बार। देखिए हमारा फॉर्मूला होता है, एक्चुअल फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस एक्स 1 इंटू 100 माइनस एक्स 2 अपॉन 100, मतलब इसके नीचे 100, एक एक के नीचे 100 आता जाएगा, 100 और 100 और इंटू क्या होगा हमारा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य होगा भाई यहाँ पे लिख ले रहा हूँ इंटू अंकित मूल्य। तो हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हम एक से ही फॉर्मूला कई बना देंगे, यहाँ से मैं x2 निकालना हो तो x2 भी निकाल लेंगे, x1 निकालना होगा तो उसके लिए भी बना लेंगे, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो 720 इंटू कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 80 इंटू 90। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कट हो गया। अब 8 9 या 72, 72 1 72, तो क्या हो गया 10 इंटू 100। तो अंकित मूल्य कितना आ गया हमारा, अंकित मूल्य बराबर 1000 रुपए या 1000 रुपीज कह सकते हो, ठीक है। कितना हो गया 1000 रुपीज, आंसर आ गया। समझाऊं इसे दोबारा, तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या है अंकित मूल्य बराबर होगा, फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला आप देख लेना, ठीक है। इसको क्रॉस कर दोगे तो आप यही फॉर्मूला आ जाएगा 700 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा 100 माइनस 10 इंटू 100 माइनस 20। तो 720 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 80 इंटू 90, तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 100, तो मतलब 1000। कितना आ गया 1000 रुपीज, कितना आ गया 1000 रुपए हमारा आंसर आ गया। आप लोग कमेंट करके बता देना कि वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है, और एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, मतलब सेकंड थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई वस्तु, मतलब क्या कह रहा है, कोई वस्तु का अंकित मूल्य 20% छूट पर देकर 24 रुपए में बेची गई, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अब आप मेथड फॉर्मूला वाले से अपने आप कर लेना, मैं आपको एक मेथड से बता देता हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, तो हमारा क्या है 20% है, कितना हो जाएगा 1/5। तो देखिए 5 का कितना हो गया ये हमारा 4, तो 4 यूनिट किसके, ये हमारे पे लिख दिया, ये एसपी, ठीक है। तो 4 यूनिट किसके, 4 यूनिट किसके, 4 यूनिट किसके बराबर हो गया आपका 24 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 24 अपॉन 4 के, तो 1 यूनिट बराबर 6, कितना 6, कितना आ गया आपका 6 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 6 इंटू 5, तो कितना आ गया अंकित मूल्य हमारा, अंकित मूल्य बराबर आ गया 30 रुपीज, कितना आ गया 30 रुपीज, आंसर आ गया हमारा 30 रुपए।
कितना आ गया 30 रुपए। तो देखिए 20% को क्या किया हमने, फ्रैक्शन बनाया है, 5 का क्या किया है 4, तो 4 यूनिट बराबर किसके हो गया 24 के, किसके 24 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया 6 के। तो अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 6 × 5 हो जाएगा। तो अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 30 रुपीज। कितना हो जाएगा 30 रुपीज। ठीक है, आंसर आ गया 30 रुपए। अब चलते हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य में 2.5 मतलब 2.5%, कितना 2.5। इसको ऐसे ना लिख के 2 होल 1/2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है, तो का बट्टा दिया जाता है, एक व्यक्ति उसे 39 रुपए में वस्तु को खरीदता है और अंकित मूल्य हमको बताना है। फिर सॉल्यूशन देखिए, देखिए 2.5 को क्या लिख सकता हूँ, मतलब 2 होल 1/2% को क्या लिख सकते हैं हम 5/2%। अब क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 1/100। तो देखिए इससे कितना टाइम कटेगा ये 20, तो कितना हो गया 1/40, यही आएगा। तो MRP और SP तो कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 39। तो देखिए 39 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 39 यूनिट किसके बराबर हुआ हमारा 39 के रुपीज है ना। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया 1 यूनिट 1 रुपए के, भाई 1 यूनिट 1 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा अंकित मूल्य, अंकित कितना आ जाएगा 1 × 40। तो अंकित मूल्य कितना आ गया हमारा, अंकित कितना आ गया 40 रुपीज। कितना आ गया 40 रुपीज, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 40 रुपए आ गया। देखिए क्वेश्चन को हमने क्या किया 2 होल 1/2 है, तो इसको क्या किया है 2 2 जा 4 और 1 5। भाई ये ऐसे ही तो होगा 2 + 1/2, एलसीएम हमारा 2, तो 4 + 1 तो क्या हो गया 5/2%। अब इसका फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया 1/40 आ गया। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 40 का 39 यूनिट किसके बराबर 39 के, तो 1 यूनिट 1 के बराबर। तो हमारा कितना आ जाएगा ये 1 × 40 बराबर कितना आ जाएगा 40 रुपीज। कितना आ जाएगा 40 रुपए। एक सेकंड पानी थोड़ा, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लेंथ दिया जाएगा। भाई देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक सूटकेस का विक्रय मूल्य कितना है 864 रुपए है। अंकित मूल्य पर 20% 10% की क्रमिक छूट मिलती है। तो सूटकेस का हमें अंकित मूल्य बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन, 20% है तो क्या हो जाएगा 1/5, 10% है तो कितना हो जाएगा 1/10। तो देखिए कितना हो जाएगा 5 का कितना हो गया 4 और 10 का कितना हो गया हमारा बताइए 9। भाई ये कट करने को कट कर सकते हैं, ये 2 हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, तो कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 80, यही तो हो जाएगा। तो देखिए 18 यूनिट किसके बराबर 864 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर 864/18। अब कट करेंगे तो कितना आएगा भाई बताइए, भाई कट कीजिए, अब कीजिएगा, मैं तो एक बार में कर दूंगा सीधे सीधे, मुझे तो पता है। बताइए कितना टाइम होगा, भाई भाग दे लीजिए, नहीं दिया जा रहा कि नहीं दिया जा रहा, बताइए मैं ही दूं। देखिए 18 से दीजिए 18 और ये हो जाएगा। ठीक है भैया, 1 यूनिट किसके बराबर आ गया 1 यूनिट किसके बराबर आ गया हमारा 48 के। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 48 इंटू कितना हो जाएगा हमारा बताइए 25।
तो कितना आएगा आंसर? 25 अट्ठे 200 और 25 होगा 100 और 20 120 1200। अंकित मूल्य कितना आ गया हमारा? अंकित मूल्य कितना आ गया? 1200 रुपीज। कितना आ गया? 1200 रुपीज हमारा अंकित मूल्य आ गया। कितना आ गया? 1200 रुपए। ठीक है, देखिए क्या किया है हमने, क्या किया है इसमें। 20% को फ्रैक्शन बनाया 1/5 और 10% को 1/10। 5 का कितना हो गया? 4 और देखिए 10 का कितना हो गया? 9। अब ये कट रहे हो तो कट जाएंगे। अगर देखिए क्या होता, 5 का 4 और 10 का 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 50 और यहाँ कितना हो जाता है? 36 और ये 2 से 3 कट जाता है 18 टाइम और ये 25 टाइम। भाई बात तो एक ही थी, तो यहाँ से ऐसे भी कट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया? 25 और 18, तो 80 यूनिट किसके बराबर? 864 के। तो कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर 48। तो हमारा कितना आ जाएगा अंकित मूल्य? 1200 रुपए। कितना आ गया? 1200। ठीक है, आंसर आ गया हमारा 1200 रुपए। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नहीं है, रिवीजन क्लास में होगा। ठीक है, तो रिवीजन क्लास में हम चलेंगे। रिवीजन क्लास में देखेंगे कि लास्ट वाले को जो हमने कराया था उसको कैसे कराया था। ठीक है, तो देखिए लास्ट जो हमारा टाइप था ये हमारा था क्या? विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। अब ये जो टाइप रिवीजन में होगा ये उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, एक पियानो का अंकित मूल्य 1500 रुपये है तथा उसे बेचते समय वह 20%, 10% और 10% की 3 क्रमिक छूटें दी जाती हैं, तो तदनुसार विक्रय मूल्य हमको बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए फॉर्मूला से आप अपने आप कर लेना, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट से बताऊंगा। ठीक है, तो 20% कितना हो जाएगा हमारा? 1/5। 10% 1/10। एक और 10% है तो कितना हो जाएगा? 1/10। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा? 5 का 4, 10 का 9 और 10 का 2। अब देखिए कितना हो जाएगा? 500। यहाँ कितना हो जाएगा? 81 और 81 कितना हो जाएगा? 324 हो जाएगा। भाई 324 ही होगा। अब जब 324 आ गया तो 500 जो यूनिट है एमआरपी, अंकित मूल्य समझ लीजिए, तो यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 1500 के। तो एक यूनिट उसके बराबर हो गया 1500 अपॉन 500। देखिए कितने टाइम? 3 टाइम। तो एक यूनिट उसके बराबर आ गया 3 के। 3 के ही तो आया, एक यूनिट हमारा 3 के बराबर आ गया। अब हमें निकालना क्या था? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा? 324 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 3 जा 9। तो कितना हो गया हमारा विक्रय मूल्य? हमारा हो गया 972 रुपीज। कितना हो गया? 972 रुपीज। देखिए आप एच डी यादव की बुक देख लीजिए, यादव नहीं यादव है, इसमें आपको सभी क्वेश्चन की सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, जो मैं कराता हूँ। आई होप समझ में आ गया होगा। 20% को क्या किया है? 1/5, 10% को 1/10, 10% को 1/10। तो 5 का कितना हुआ? 4 और 10 का 9, 10 का 9। तो मल्टीप्लाई किया 500, मल्टीप्लाई किया इसका इन सभी का, तो कितना आया हमारा? 324। तो 500 यूनिट किसके बराबर हो गया हमारा? 1500 के। तो एक यूनिट किसके बराबर हो गया? 3 के। भाई पहले उल्टा कर रहे थे, लास्ट अभी जो टाइप कराया था उसमें 324 मतलब जो हमारा एसपी था उसके बराबर ले रहे थे। तो हमारा विक्रय मूल्य आ गया 972 रुपीज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, एक सोफा सेट का अंकित मूल्य हमारा 20,000 रुपये है, तो दुकानदार उस पर 10%, 5% और 2% की क्रमिक छूट दे देता है। तदनुसार शुद्ध विक्रय मूल्य हमको कितना है? तो देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए क्या है। तो देखिए 10%,
कितना हो जाएगा 1/10, और 5% 1/20, और 2% कितना हो जाएगा 1/, कितना 50, ये तो हो जाएगा। तो देखिए, और ऐसा तो 10 का 9, और यहाँ पे 20 का 90, ओहो 90 नहीं 19, 19 और 50 का 40, ठीक है। तो देखिए अब कीजिए, ये कितना हो जाएगा 5 0, ये हो जाएगा हमारा 10। अब यहाँ पे देखिए कितना होगा, देखिए 361, 661, और ये कितना हो जाएगा 51। देखिए इन टोटल मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा हमारा 8000, कितना 379, ये आएगा। कितना आएगा 8000। अब देखिए क्या होगा, कितना आ गया हमारा 8379। अब हमारा 10,000 जो यूनिट है वो किसके बराबर हो जाएगा 20,000 की। एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 20,000 अपॉन 10,000। 1 2 3 4, तो कितना हो गया, एक से ठीक है। थोड़ा मल्टीप्लाई में गड़बड़ चल रहा था, मुझे लग भी रहा था। यहाँ पे हम कर रहे थे 371 से करना था, तो हमें 49 का मल्टीप्लाई करना था, तब आता 8379। ठीक है, इसे मिटा देंगे, मुझे कुछ गड़बड़ लगा ही था। तो देखिए एक यूनिट किसके बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, दो के बराबर हो गया ना भाई। तो हमारा क्या निकालना है हमें, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2 × 8 379, तो कितना हो जाएगा 2 9 18, 2 7 40, मतलब 15। ये हो गया हमारा 16,758, कितना हो गया विक्रय मूल्य। देखिए पेन टेप पे भी देखना पड़ता है, सही कल भी दिखाई दी मैंने। जो लोग कहते हैं ना कि नीचे देख देख के लिखते हैं, तो नीचे देख के नहीं पेन टेप पे देख के लिखते हैं, उनको कौन समझाए, अभी किया तो कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन को क्या है, 10% का क्या हो जाएगा 1/10, 10% का 1/10 हो जाएगा, 5 का 1/20, और 2% का 1/50। तो क्या हो जाएगा 10 का 9 हो जाएगा, 20 का 19, और 50 का 49। तो कितना हो जाएगा 1000, 10,000 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8,379। तो एक यूनिट किसके बराबर आ गया, दो के। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 16,758 रुपीज। ये हमारा कितना आ गया आंसर, कितना आ गया हमारा 16,758 हमारा आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर का उनके मूल्य 4,000 रुपये है। उत्सवों के मौसम में एक दुकानदार जो है उसे 5% छूट, 5% की क्या है छूट देने की घोषणा करता है। तदनुसार उस रेफ्रिजरेटर से हमें विक्रय मूल्य बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन, तो देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा एरर है कि 5% की
दो छूट है, दो छूट देने का की घोषणा करता है। ठीक है, अब इससे हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब इससे कैसे होगा ये देख लीजिए। चलो 5% की दो छूटों से करेंगे। एच डी आर बुक का फोटो नहीं है यार, बुक ही नहीं है। चलो देखिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करते तो है। क्वेश्चन ठीक है, बिना किस यही हो जाए। ठीक है, एक मिनट, मैंने सोचा था कैसे होगा, मतलब तो फिर आ गया। तो देखिए क्या होगा, हमें 5% दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा भाई, यह हो जाएगा। तो 20 का कितना हो जाएगा 90, 90 नहीं 90, मैं खुद गलत करता हूँ। तो देखिए 20 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 20 यूनिट 4000 की, एक यूनिट उसके बराबर हो जाएगा हमारा 4000, और 20 से 2 से 200, तो एक यूनिट उसके बराबर आ गया 200। अब 200 के आ गया, तो विक्रय मूल्य हमको निकालना है। विक्रय मूल्य कितना था, 20 मिनट से ज्यादा हो गई। विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 90 इंटू 1000, यही तो होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3800 रुपीज। कितना हो गया विक्रय मूल्य हमारा, विक्रय मूल्य कितना हो गया 3800 रुपीज। ये हमारा आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया हमारा 3800 रुपीज। कितना आ गया 3800 रुपये। देखिए क्या किया है हमने, देखिए 5% को फ्रैक्शन बनाया 1/20, तो ये 20 हमारा क्या हो गया एमआरपी, और ये हमारा एसपी हो गया। तो 20 का कितना हो गया 19, तो 20 किसके बराबर हो गया 400 के, एक यूनिट किसके बराबर हो गया 200 के, भाई 200 के हो जाएगा। हाँ, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 19 इंटू 200, 3800, कितना हो जाएगा 3800 रुपीज। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी, और क्लास को शेयर कर दीजिए भाई एक बार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो 4 कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये अंकित करता है, तदनुसार उस पर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट की देकर बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए विक्रय मूल्य, देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए 5% की 2 क्रमिक छूटें हैं, तो कितना हो जाएगा 1/20। देखिए 20 का कितना हो जाएगा 19, और 20 का कितना हो जाएगा 19, ये कितना हो गया हमारा 400, ये कितना हो गया 361, यही तो होगा भाई, यही होगा। ठीक है, तो 400 यूनिट किसके बराबर 80 के, एक यूनिट किसके बराबर 80/400। देखिए 0 0, 8 से 5, तो कितना हो गया 1/5, मतलब 1/5 जब आ गया तो उसे क्या लिख सकता हूँ मैं, एक यूनिट बराबर 0.2 लिख सकता हूँ भाई, ये लिख सकता हूँ ना। तो देखिए क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 361 इंटू 0.2, देखिए क्या हो जाएगा 2 6 12, और 2 3 6 और 1 7, और ये पॉइंट यहाँ, पॉइंट लगाना नहीं आता हो तो कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल मत जानिए पॉइंट को, आपको ये तो मल्टीप्लाई जानना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो गया, ये आंसर कितना हो गया 72.2 रुपीज हमारा आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन को 5% को क्या किया हमने 20% बराबर 20 कर दिया है, 2 क्रमिक छूटें दे रहा है, मतलब 5% की ही 2 है, एक और है, तो क्या हो जाएगा 1/20। तो ये एमआरपी 20 और ये हमारा एसपी, तो क्या हो गया 20 का 19, 20 का 19, तो 400 361 के बराबर। तो 400 यूनिट किसके हो जाएगा 80 के, तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 1/5, मतलब 0.2 में विक्रय मूल्य में मल्टीप्लाई कर देंगे 361 में इंटू 0.2, तो कितना आ गया हमारा 72.2 रुपीज।
हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया? 72.2 रुपीज हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपको समझ में तो आ गया ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 350 रुपये अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 25% तथा 10% की अनुक्रमिक मतलब क्रमिक मतलब क्रमिक हो, ठीक है, तो बट्टे पर उपलब्ध है, तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए 25% क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 10% कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 का कितना हो गया? 3। 10 का कितना हो गया? 9। तो ये कितना हो गया? 40। ये कितना हो गया? 27, ठीक है। तो 40 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 350। एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 350/4। तो देखिए कितना 40। तो देखिए कितना हो जाएगा? 0 से 0, 4 8 32, कितने बचे? 3 पॉइंट लगा दिया और 428। ये आ गया। एक यूनिट के बराबर किसके आ गया? 1 यूनिट बराबर किसके आ गया? 8.75 के, ठीक है, 8.75 के। तो देखिए 100 यूनिट, अरे 100 यूनिट कहाँ जा रही है? तो 27 किसके बराबर हो जाए? अभी तो हमें विक्रय मूल्य तो पता है। विक्रय मूल्य। तो देखिए कितना हो जाएगा हमारा? 8.75 इंटू 27। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा हमारा? 8.75 27, ये 7 देखिए विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारा? विक्रय मूल्य तो 236.25 रुपीज आ गया। कितना आ गया? 236.25 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है? 25% हमने 1/4 कर लिया, 10% 1/10 कर लिया, तो 4 का कितना हो गया? 3, 10 का हमारा 9, तो 40 और यहाँ कितना आ गया? 27। तो 40 यूनिट बराबर किसके हो गया? 350 के। एक यूनिट हमारा किसके बराबर हो गया? 8.75। तो विक्रय मूल्य 8.75 इंटू 27 कितना आ गया हमारा? 236.25 रुपीज हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया? कितना आ गया? 236.25 रुपीज। ये हमारा आंसर आ गया। आपको सीरीज आज की पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आपको सीरीज आज की कैसी लगी। पसंद आई हो तो बताइए, ना आई हो तो बताइए हमको, ठीक है। और कोई कमी हो तो बताइए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और आपको देखिए इसमें टेलीग्राम पे जाइए, ऑफिशियल देव क्लासेस सर्च कीजिए, आपको यहाँ पे चैनल मिलेगा जिसको ज्वाइन कीजिए, जिसमें 1.7 के मेंबर हैं। तो इसमें आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, नोट्स अवेलेबल है इसमें। तो आप सभी लोग जाके इसमें पार्ट कर सकते हैं। इसमें क्यूज होते हैं तो क्यूज आप पार्ट कीजिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के थैंक यू।